हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सरकार के द्वारा कुछ दवाइयों को बैंड किया गया है। जैसे कि कुछ 14 दवाइयाँ ऐसी थी जो रूरल डॉक्टर या शहरी डॉक्टर उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे और मरीजों पे उसका अच्छा रिजल्ट भी होता था। और एक प्रकार से कहते थे हम कि रनिंग आइटम थे जो रात दिन डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते थे और मरीजों को भी काफ़ी सस्ता वो पड़ते थे और उनका अच्छा रिजल्ट होता था। अब सरकार ने 1940 की धारा 26A के तहत एफडीसी की जो निर्माण था उसको रोक लगा दी है। अगर आप भी इन दवाइयों को बेचते हैं या स्टॉक करते हैं या सेल करते हैं तो आप पर भारी जुर्माना भी पड़ सकता है। तो आप विशेष ध्यान दें। अब वो कौन कौन सी दवाई हैं उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले है नीमोसिलाइड प्लस पैरासीटामोल। एक ऐसी टैबलेट थी जो देहाती क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट था और सारे ही डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते थे। आप भी एक डॉक्टर हैं तो आपने भी ये काफ़ी इस्तेमाल की होगी और आप एक पेशेंट हैं तो आपने कभी ना कभी इसका इस्तेमाल ज़रूर ही किया होगा, क्योंकि ये बुखार में ज़्यादातर डॉक्टर इसका ही इस्तेमाल करते थे। आगे आता है आपका एलर्जी खुजली में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली टैबलेट और इंजेक्शन एविल। एविल तो आप जानते ही होंगे। तो प्रोमेथार्जिन इसका जो साल्ट होता है वो उसमें क्या होता था, थोड़ा वीकनेस सुस्ती होती थी लगवाने के बाद, और फिर इसका जो लोग थे वो नशे के तौर पर इस्तेमाल करने लगे थे, तो इसलिए इस पर भी रोक लगा दी। ये एक ऐसा इंजेक्शन था जो अगर किसी को कोई एलर्जी है, खुजली है या कोई दवाई का रिएक्शन हो जाए तो ये इस्तेमाल करते थे और मरीज़ को काफ़ी अच्छा इसका रिएक्शन यानी कि रिजल्ट भी मिलता था। तो सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है। आगे हम बात करेंगे अगर कोडीन की, कि कोडीन की कोई भी सिरप थी जिसे आपने इस्तेमाल की होंगी, साल्ब्यूटामोल या डेक्सोल, तो इस तरीके से इन दवाइयों पर भी रोक लगा दी है। अब जो ज़्यादातर रनिंग वाले जो आइटम थे वह नीमोसिलाइड, पैरासीटामोल, एविल, कोडीन सिरप और बाकी एक सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज होने वाला, एक प्रकार से कह सकते हैं पानी की तरह बहने वाला, साल्ब्यूटामोल। जो सांस वाले पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादातर यूज होता है साल्ब्यूटामोल। उस पर भी सरकार के द्वारा बैंड लगा दिया गया है। तो साल्ब्यूटामोल आपने देखा होगा कि अगर किसी सांस निमोनिया वाला पेशेंट है तो नेबुलाइज़र लगाते हैं, उसमें भी साल्ब्यूटामोल यूज करते हैं, या बलगम की प्रॉब्लम है उसमें भी साल्ब्यूटामोल यूज करते हैं। और बहुत सस्ता भी था ये और पेशेंट को अच्छा रिजल्ट भी था इसका, तो इस पर भी रोक लगा दी है। अब आगे बात करेंगे हम और कौन कौन सी हैं। तो और बाकी जो आपने देखा होगा कि पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल के साथ में कोल्ड सस्पेंशन जो भी आ रहे थे बच्चों के, जिसमें अलग अलग साल्ट होते थे, ब्रोक्सामिन, डेक्सट्रोमेथार्फेन, एमोनियम क्लोराइड, मेंथोल। तो ये 4 एटम तो रनिंग वाले मोस्ट थे ही थे। इसके साथ एक एंटीबायोटिक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर एमोक्सिसिलिन, क्लोबोनेट के साथ में मोक्सिकाइंड 625 भी बंद कर दी गई। अब आप लगा सकते हैं, आप एक डॉक्टर हैं तो इस एंटीबायोटिक को कितना यूज करते थे आप, और आप एक पेशेंट हैं तो आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी इस्तेमाल की होगी ये। तो ये वो टैबलेट थी जो पेशेंट को जख्म सुखाने में, घाव भरने में, किसी प्रकार की कोई सूलिंग है, सूजन है तो उसमें इस्तेमाल कराई जाती थी। चाहे वो फ्रैक्चर वाले डॉक्टर हो, डेंटिस्ट डॉक्टर हो, गायनोलॉजिस्ट हो, जनरल फिजिशियन हो, सभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते थे। बहुत अच्छा रिजल्ट होता था इसका। अब ये भी बंद कर दी गई। तो ये वो 14 मेडिसिन हैं जो सरकार के द्वारा 1940 की धारा 26A के तहत इस पर रोक लगा दी गई। अब आप इसको बेचते हैं या आपके मेडिकल पे हैं तो इसको हटा दें और बेचना बंद कर दें, नहीं तो आप पे भी भारी ये जुर्माना पड़ सकता है। अब इनमें जो मोस्ट थे वो 5 ही आइटम थे, नीमोसिलाइड, पैरासीटामोल, एविल, कोडीन सिरप, एमोक्सिलिन 625 और साल्ब्यूटामोल। ये तो बहुत ही रनिंग वाले थे जो देहाती क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में सभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते थे। अब सरकार ने इस पर बैंड लगा दिया और ये बंद कर दी गई। अब एक छोटा सा सवाल है, मेरी अपनी मानसिकता है
कि जो बीड़ी, गुटखा, दारू, शराब सेवन करने वाले हैं, क्या सरकार इस पे भी रोक लगाएगी? तो ये एक मेरी अपनी मानसिकता है कि सरकार को इस पर भी रोक लगानी चाहिए। जो मेडिसिन्स हैं जिससे मरीज़ ठीक हो रहा है उस पर से तो रोक लगा दी गई, लेकिन जो पेशेंट को दिक्कत जिससे आती है, जिससे सही इंसान मरीज बन जाता है, उस पर सरकार के द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। तो आपका क्या है इस पे मशवरा? तो आप कमेंट करके जवाब ज़रूर दें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर